नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा सेल का इंटरव्यू था 23 फरवरी 2021 को। ये गेट 2019 के थ्रू था। तो टोटल यहाँ पर सुबह करीब 17-18 बच्चे थे। 8 बजे से कॉल लेटर में टाइम मेंशन था, दिल्ली में लोधी रोड पर। और तो फाइनली पहले जीडी हुआ। 2 ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, एक में 9 लड़के थे, एक में 8। तो एक को पहले जीडी के लिए भेज दिया, दूसरों का इंटरव्यू चल रहा था। तो मैं पहले जीडी में था, तो पहले जीडी दिया। 3 राउंड में जीडी थी। तो पहला राउंड जो था वो उससे रिलेटेड था। एक उन्होंने पूरा एक टॉपिक दिया हुआ था कि लैंग्वेज के ऑब्सेशन को लेकर के क्या लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से कि आपका लैंग्वेज का ऑब्सेशन है तो उससे ना डेवलपमेंट हो पा रहा है वैश्विक स्तर पर, और ना ही देश विकसित हो पा रहा है। ये किसी एक आदमी का मानना है। तो इसमें आपकी राय देना था, आपका विचार देना था कि आप क्या सोचते हैं, आपका ग्रुप क्या सोचता है। तो ये था लगभग, उन्होंने पहले टाइम दिया हम लोगों को सोचने का, और कॉपी पेन पेपर मिला हुआ था तो उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो। 5-7 मिनट दिया था। फिर उसके बाद टोटल ग्रुप का डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो लगभग सबको बोलने का मौका मिल रहा था, और जो नहीं बोल पा रहा था तो उसको फिर जो रेगुलेटिंग टीम थी तो वो उसको बोलने का मौका देने के लिए बोल रहे थे। तो ऐसा कुछ था पहला राउंड। फिर दूसरा राउंड था कि आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हो तो उसमें 10 क्वालिटीज़ दी हुई थी, तो उन क्वालिटीज़ को रेट करना था। तो पहले आप उसमें अपना रेटिंग दे दो कि मैं पहले इस पॉइंट को रखना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे में क्या था कि आप किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी में आप जॉब करने के लिए जा रहे हो तो उसमें 10 पॉइंट लिखे हुए थे कि फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, फेयर साइंटिफिक इंटरव्यू और साइंटिफिक रिक्रूटिंग प्रोसेस होना चाहिए, पहला पॉइंट था। फिर था कि इंसेंटिव मिलने चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि आप सीनियर्स को सजेशन दे सकते हो, ऐसी कंपनी में आप जाना चाहते हो। और इसी तरीके से पॉइंट लिखे हुए थे, 8 पॉइंट थे। तो पहले आप अपनी रेटिंग दे दीजिए, और कि किसी कंपनी का क्लियर गोल है, उस कंपनी में आप जाना चाहते हो, क्लियर एम एंड गोल है। तो ऐसा 8 पॉइंट था। हमने पहले अपनी रेटिंग दी, फिर रेटिंग सर को बताना था कि आपने क्या क्या रेटिंग दिया है। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन था, उसमें लगभग 20-25 मिनट का। फिर जो फाइनल ग्रुप की जो रेटिंग निकल के आ रही है, किसको आपने फर्स्ट पॉइंट पे प्रायोरिटी दिया है, किसको लास्ट पे दिया है, तो उनको बताना था। थर्ड जो टॉपिक था वो केस स्टडी से था। तो हमारे में जो टॉपिक था कि ये एक कोई कंपनी है जिसको कि 4 लोगों ने मिल करके स्टार्ट किया है, और उनमें क्या है कि कंपनी पहले तो मुनाफे में चल रही थी, लेकिन लास्ट ईयर से हर फाइनेंशियल टर्म में वो घाटे पे चल रही है। तो उसमें जो चारों कंपनी के जो सीईओ थे, तो वो तीन सीईओ मिल करके चौथी एक लड़की थी, तो उसकी सीईओ उससे बोलते हैं कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। तो वो भी आला वाला पढ़ाती है इस तरीके से कि हाँ मैंने देखा है, मैंने सुना है, और घाटे में है। लेकिन सीईओ से बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा है सीईओ से, सीईओ को जवाब नहीं दे रही है। और चक्कर ये रहता है कि सीईओ जो रहता है तो उसका जो हस्बैंड रहता है, सीईओ एक लेडी रहती है, उसका हस्बैंड रहता है, तो वो किसी एक अफ्रीकन टाइकून की बेटी के साथ उसका अफेयर रहता है। तो इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रही होती है। तो फाइनली जो मालिक था, जो उसका हस्बैंड था सीईओ का, वो और जो 4 कंपनी में जो एक लेडी थी, एक कंपनी टेक्सटाइल कंपनी की वो मालिक थी, तो दोनों मिल करके एक नई कंपनी खड़ी करते हैं, और 100 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो एक लेडी थी, और कंपनी उसके नाम पे हो जाती है, नई कंपनी। और जो पुरानी थी, जिसको 4 लोगों ने मिल के खड़ी किया था, और वो थी लेडी थी, सीईओ थी, तो वो कंपनी डूब जाती है। ये टोटल मतलब सार था 2 पन्ने का। फिर हमको ये बताना था कि आप रीज़न बताइए कि क्यों कंपनी डूब गई। तो सब लोग अपना अपना टाइम बता रहे थे। पहले 2-2 मिनट तक समय था। उसके बाद जैसा कि हर कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा था, सबका डिफ़र था, तो उस पर डिस्कशन करने के लिए उन्होंने टाइम दिया था। तो डिस्कशन होने के बाद एक फाइनल रिज़ल्ट आता है। फिर उसके बाद इस तरीके से जीडी हुआ। लगभग 2.5 घंटे के आसपास थे हम लोग, 8 लोग, तो 2.5 घंटे के आसपास टोटल चला। और उसके बाद नाश्ता पानी किए हम लोग, मिलता है वहीं। उसके बाद
फिर इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में क्या था कि इंटरव्यू में फाइनली हम अंदर पहुंचे तो उन्होंने पहले 4 सेट जो PDF अवेलेबल है सेल की साइट पर बायोडाटा फॉर्म, उसका 4 सेट उन्होंने मंगवाया था और चारों पैनल थे उनके पास, एक एक सेट हमारा जो कॉपी हमने भरा था तो वो उनके पास था। इसमें फिर उन्होंने जो हमने भरा था, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग हमने किया हुआ है, ये सिलपरा अपना हाइडल पावर प्लांट है बाणसागर का, वहाँ से हमने किया था, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि कैसी टरबाइन लगी है। मैंने बताया कि कैप्लन टरबाइन है, वर्टिकल कैप्लन टरबाइन। उन्होंने हेड पूछा, मैं हेड बताया। कैसे पावर जनरेशन होता है तो वो सब बताया। फिर उसके बाद बोले कि क्यों कैप्लन ही क्यों लगा है, तो फिर वो मैं बताया कि जो मेन सोर्स अवेलेबल है तो वो दूर पर है, तो उतना हेड डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से कम हेड वाली टरबाइन लगाया हुआ है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर हेड तुम्हारा 10 मीटर से कम होता तो क्या पावर जनरेट तुम कर पाते। तो मैं बोला कि सर 10 मीटर से ज़्यादा की तो हम कैप्लन से कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 मीटर से कम है तो उसमें कैप्लन तो नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कोई एक नाम बताया टरबाइन का, बोला कि ये जाके नेट पे सर्च करना, ये चलता है 2 मीटर 1 मीटर, नहर वगैरह लगी रहती है तो उसमें किनारे उस टरबाइन को लगा दिया जाता है। तो मैं बोला ठीक है। बाकी फिर और डिटेल में उन्होंने पूछा कि प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो, जैसे कि मेरा एमटेक चल रहा है RTBHU से, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। मैं बताया कि इंक्रीमेंटल हाइड्रो फार्मिंग पे मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर टोटली प्रोजेक्ट बेस पे था। फिर सब ठीक ही जा रहा था कि सलाह उसमें एक ने पूछा कि ऐसा तुम्हारे पास क्या है कि हम तुमको हायर करें, जैसे कि अगर मान लो हम तुमको 8 लोगों की एक टीम में तुमको हम अगर लीडर बना देते हैं, तो ऐसा तो कुछ इस फाइल में दिख ही नहीं रहा कि जिससे हम ये बोल सकें कि हाँ तुम उन 8 को लीड कर सकते हो। तो फिर वही मैं बताया कि मैंने 4 प्रोजेक्ट किए हैं बीटेक में और उसको मैंने लीड किया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला तो शायद मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं चारों में तो लीड किया नहीं हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो वो लगता है वहाँ से वो लोग पकड़ लिए और उनके एक्सप्रेशन से देख के लगा कि लगता है निराशा हाथ लगने वाली यहाँ भी, ऐसा ही कुछ था। बाकी है आप लोगों को मतलब अगर सजेशन देने की बात हो तो मैं यही कहूँगा कि जो बायोडाटा फॉर्म जो आप भर रहे हो तो उसमें कंटेंट थोड़ा दिखना चाहिए, मतलब कि स्किल वगैरह रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप ही लिख सकते हो कि आप कबड्डी के कैप्टन थे या कि खो खो के कैप्टन थे, फिर आप कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, या कि आपने प्लेसमेंट सेल में काम किया था, या कि मतलब कुछ भी बोल दीजिए कि जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था तो आपने उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया था या कि सिक्योरिटी चेक का काम किया था। ये सब मतलब पॉइंट मैंने पढ़े थे, लेकिन मैं सोचा कि किया नहीं हूँ, अब वहाँ जाके क्या ही बोलना ये सब। फिर लेकिन है थोड़ा माइनस पॉइंट था ये, अगर आप मतलब देख लीजिए, वैसे थोड़ा तैयारी वगैरह ढंग से आदमी करके जाना चाहिए। तो यही सब था फ़िलहाल, एकदम साला थक गए हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी तो 3-4 स्टेज में और लगता है इंटरव्यू होने वाला है, और लोगों का होगा। 6 दिन से लगभग चल रहा है, 17 तारीख से, और करीब 20 के आसपास बच्चे आते हैं, 17 से 20। तो और डॉक्यूमेंट वगैरह का इतना कोई इशू नहीं रहता। मेन अगर कैटेगरी आपकी कोई लग रही है तो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। और जिस टाइम पे जैसे अगर आपका EWS है तो जब फॉर्म निकला था तो उस टाइम पे जो डेट थी उस डेट के आसपास का EWS होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2019 से फॉर्म भरा है और EWS आप ले जा रहे हो 2021 का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई डिग्री वगैरह का कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसके लिए वो लोग अंडरटेकिंग भरवा लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं रहता। बाकी सब नॉर्मल ही था। और हिंदी इंग्लिश वाली बात रही तो मेनली हिंदी में ही दे सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन आप इंग्लिश पे दो तो बेटर रहता है, या कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करो तो उसमें मैक्सिमम इंग्लिश पे देना ज़्यादा सही रहेगा, जैसा मुझे तो ऐसा लगा। सो चलिए बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच।